न व्यापार न रिश्तेदार, सिर्फ परिवार। यही है परिवार की पुकार। आज हम सभी चार दीवारी में कैद हैं। पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। आज इस चार दीवारी में बैठ करके एक बार मानतुम स्वामी की याद तो आती होगी, क्योंकि चार दीवारी में यदि मानतुम स्वामी नहीं होते तो कभी भक्तामय की रचना नहीं हो पाती। उसी चार दीवारी ने मानतुम स्वामी को भक्तामय रचना के लिए मजबूर कर दिया। और मैं भी चाहता हूँ कि आज आप सभी चार दीवारी में हैं। पूरा परिवार तुम्हारे साथ है, बच्चे तुम्हारे साथ हैं, माता पिता तुम्हारे साथ हैं, जीवन साथी तुम्हारे साथ है। चलो इस चार दीवारी में बैठ करके भगवान आदिनाथ को साक्षी मान करके आचार्य मानतुम स्वामी की इस कृति को अपने आत्मा में आत्मसात करें। और एक ऐसा भक्तावर, जब आप इस चार दीवारी से बाहर निकलेंगे तो आप उस मानतुम स्वामी के गुणगान किए बिना नहीं रह पाएंगे। जब वो कारागृह से बाहर आए तो जैन धर्म की जय जयकार हुई। और जब आप इस महामारी से बाहर आओगे तो आप इस मानतुम के स्वामी का गुणानुवाद करोगे, क्योंकि यही भक्तामर आपको इस धरती पर स्वर्ग के समान एहसास कराएगा। आपके व्यापार में फिर खुशहाली लेके आएगा। मैं चाहता हूँ कि आप घर परिवार पाठशाला में बैठ करके पूरे परिवार के साथ, कई माताओं को लगता है मुझे तो भक्तामर आता ही है, मैं क्यों सुनूं। बड़े बुजुर्गों को लगता है इतने सालों से हमने भक्तामर पढ़ा है, मैं क्यों सुनूं। याद रखना, तुम्हारा भक्तामर तुम्हारे जमाने का है। तुम्हें जो सिखाया गया उस हिसाब से हमने भक्तामर पढ़ा, लेकिन शुद्ध भक्तामर आपके परिणामों को शुद्धता देगा। शुद्ध भक्तामर आपके हर कार्य में सिद्धि की प्राप्ति कराएगा। एक बार मानतुम स्वामी ने शुद्ध भक्तामर पढ़ा, 48 ताले टूट गए। और आप तो 48 साल से पढ़ रहे हो, एक गले की चेन भी नहीं खिसकी। क्यों? क्या कारण था? क्योंकि हमने भक्तामर पे ध्यान तो दिया, पाठ पे ध्यान दिया, लेकिन शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया। मैं चाहता हूँ तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ बैठें, उन्हें एक बार में ही भक्तामर आ जाएगा। और तुम्हें सिखाने में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि आपको याद है, बार बार समझाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आज से अभी पूरी परिवार के साथ एक साथ बैठें, एक एक काव्य को बड़ी आत्मीयता के साथ सुने। यह काव्य नहीं, आपके जीवन का अमृत है। मैं चाहता हूँ यह अमृत आपके जीवन को अजर अमर बना सके। तो आज हम शुरू करते हैं पहले काव्य के साथ, भक्तामर स्तोत्र का शुभारंभ। इस समय आप बच्चों के साथ बैठे हैं, एक पेन भी रखें, कॉपी भी रखें। जो जो चीज़ आपको अच्छी लगे, कहाँ पर हमारी गलती है, उस गलती को अपने कॉपी पर नोट जरूर करें, जिससे कल आपको और पढ़ाने के काम आएगा। और जो बच्चे तुम्हारे साथ बैठे हैं, जब भक्तामर सीख जाएंगे तब ये बच्चे नहीं होंगे, ये घर के मानतुम आचार्य होंगे। जब तुम्हारी तबीयत खराब होगी, व्यापार में कोई तकलीफ होगी, तब ये बच्चे कहेंगे पापा घबराने की क्या जरूरत है, भक्तामर अपने साथ है। मम्मी डॉक्टर नहीं है ना, कोई बात नहीं, भक्तामर जैसा डॉक्टर और कौन हो सकता है। चलो माँ तुम्हें भक्तामर सुनाते हैं। उस समय तुम्हें कितनी खुशी हुई कि मैंने अपने घर में एक मानतुम स्वामी जैसा संत, एक बच्चा पैदा किया है, जो आज मेरे लिए हर समय धर्म के साथ जोड़ करके मुझे परमात्मा की याद दिलाता है। तो पहले काव्य के साथ हम शुरू करते हैं। किसी स्वर पे नहीं जाना, मैं कोई संगीतकार नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि आप सभी शब्दों की एक एक अक्षरों पर ध्यान दें कि कौन सा अक्षर आपको कैसे पढ़ना है।
इस पर आप जरूर ध्यान दें। तो पहले काव्य के साथ आत्मीयता के साथ पहले सुने और सुनने के बाद उसको रिपीट करें। भक्तामर प्रणति मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य चिनिपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। यहाँ पर सबसे पहले मैंने भक्ता मरप क्यों बोला? इसीलिए क्योंकि संस्कृत का नियम है, जब कभी ह्रस्व अक्षर के बाद संयुक्त अक्षर आता है तो ह्रस्व अक्षर पर जोर दिया जाता है। जैसे भक्ता मरप प्रणत माउली माणिक, क्योंकि नी मतलब छोटी ई ह्रस्व है, इसके बाद प्र संयुक्त अक्षर है, इसलिए मैंने बोला माणिक प्रभाणा। इसके बाद मुद्योतकम मुद्योतकम आधा द या फिर ओ की मात्रा है। मुद्योतकम दलित पापतमो वितानम। तीसरा सम्यक आधा क प्रणम्य चिनिपाद युगम युगादा। चौथी लाइन में वालंबनम, पहले वाह है, वह बोलेंगे ओंठ नहीं मिलेंगे, और बा बोलेंगे आपको ओंठ मिलेंगे। वालंबनम भवचली पतितां जनानां। इस तरीके से आप अपने एक छंद को आत्मीयता के साथ पढ़ें, बार बार इसे रिपीट करें। यहाँ पर आचार्य मातम स्वामी कह रहे हैं कि भक्त अमर, कि हम सभी भक्त हैं और अमर होना चाहते हैं। अमर कौन है? देव, जिनका कभी अकाल मरण नहीं होता है, जो सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। तो वह प्रणत माउली मणि प्रभाणा। तो देवों की पहचान किससे है? उनके मुकुट से है। और मुकुट की मणियों की शोभा किसके प्रभाव से बढ़ रही है? भगवान के चरणों में जो नाखून है, वो नाखून के रिफ्लेक्शन के प्रभाव से उन मुकुट की मणि की शोभा अपने आप बढ़ रही है। मुद्योतकम दलित पापतमो वितानम। मुद्योत, जब प्रकाश होता है तो क्या होता है? अंधकार का नाश होता है। तो कौन सा अंधकार? पाप रूपी अंधकार को नाश करने वाली है। हम कैसे अपने अंधकार को नाश करें? तो कहते हैं सम्यक प्रणम्य, प्रणाम करो। कैसे? सम्यक रूप से करो, खड़े खड़े नहीं, बैठ करके करो। आपके हाथ जमीन से टच हो, ये वाला पॉइंट जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, जमीन से टच हो तो ये पंच परमिष्टि का नमोस्तुत है। यदि आपने इतना ही किया, ये आर्यका माता जी वाला बंदा नहीं है, इतना किया क्षुल्लक और एलक वाला है, इतना किया ब्रह्मचारी वाला है, ऐसे किया तो जय जिनेन्द्र वाला है। आप कैसे प्रणाम कर रहे हैं आप ही जानिए। अब ऐसे प्रणाम किसे करें? जिनिपाद युगम युगादा। जिन भगवान, जिनेन्द्र भगवान जो वीतरागी हैं, उन्हें सम्यक रूप से प्रणाम करें। उनके चरणों में जाकर के झुक जाएं, क्योंकि झुकने वाला ही जीवन में कुछ पाता है। क्योंकि पेड़ों में ताकत जड़ों से है और संत भगवंत में ताकत उनके चरणों में है। अब क्या करें चरणों में जाकर? वालंबनम, उनका आलंबन लो, चरणों का सहारा लो। इससे क्या होगा? भवजले पतितां जनानां। जो मनुष्य पतित हैं, संसार में भटक रहे हैं, जैसे ही वो भगवान के चरणों का आलंबन लेंगे तो वह संसार में भटकने से बच सकते हैं। तो बचने के लिए सबसे पहले आप भगवान के चरणों में नतमस्तक हों।
नमन करें। जब नमन करेंगे तो आपके जीवन में हर दिन चमक होगा, आनंदकारी होगा। तो यह पहला काव्य, इसका छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीं अरहं नमो जिनाणं। इस तरीके से आज पहला काव्य आपके बीच में था। मैं चाहता हूँ कि आज पूरा परिवार सुबह से उठे, इस काव्य को पढ़े, दोपहर में इस काव्य को पढ़े, शाम के समय पूरे परिवार के साथ हंसते हुए गाते हुए तन्मयता के साथ इसी काव्य को पढ़ें। और जब रात को विश्राम में जाएं तो क्वारंटाइन होकर के अलग अलग अपने अपने स्थान पर जा कर के बस उस भक्तामर के पहले काव्य के स्वप्न में खो जाएं, तो आपको साक्षात आदिनाथ भगवान के दर्शन होंगे। यही भावना के साथ आज हमने पहला काव्य आपके बीच में रखा है। सबको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। भक्तामर से संबंधित आपके पास अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर 6205053838 पर हमें प्रेषित कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव स्वयं वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से या फिर राइटिंग में आपको देंगे। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाएं और हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर 6205053838 पर SMS या WhatsApp करें। जय जिनेंद्र।